हेलो, सत श्री अकाल गाइस। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं ये बहुत ही प्यारे से गिफ्ट से। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो हमारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। कहीं पे हम तीनों की लगी हुई हैं, कहीं पे मेरी और हरिथ्वी की लगी हुई है। और ये कस्टमाइज्ड गिफ्ट है जो मेरे बच्चों ने मुझे भेजा था मदर्स डे पे। थोड़ा लेट मिला, लेकिन कहते हैं ना देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन ये तो बहुत ही दुरुस्त है। ये सारी पिक्चर्स जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर्स हैं। मतलब जितनी भी हमारे फ़ोन में कलेक्शन होती है ना उसमें से सबसे ऑसम वाली ये हैं। तो ये मतलब बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा उन्होंने कहाँ से ये बनाई हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लेडीज़ जो है वो किचन में गुजारती हैं। तो हमारे किचन में ऐसी प्यारी सी चीज़ें हों तो काम करने का जो है वो और भी अच्छा सा जो है वो दिल बन जाता है। तो ये संडे का दिन था, सुबह से लेके शाम तक का मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। ये मिक्स दाल डोसा मैंने हरिथ्वी के लिए बनाया था। सिर्फ दाल को रात को भिगोया था और सुबह उसको पीस लिया, उसको ज़्यादा फर्मेंट नहीं किया। और हरिथ्वी डोसा एंजॉय करेगी अपनी लाल चटनी और हरी चटनी। हरिथ्वी की फेवरेट चटनीज़ हैं ये उनके साथ। तो डोसा बहुत ही अच्छा बन गया था। ऐसा कुछ मुझे फ़ील नहीं हुआ कि इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत थी। इसमें हरी मूंग दाल, येलो मूंग दाल और इसमें चना दाल और इसमें कौन सी दाल थी जो उर्द दाल होती है, धुली हुई दाल, वो थी। हरिथ्वी को देने के हरिथ्वी को मैंने डोसास बनाए थे, लेकिन अपने में मैंने थोड़ा छोटा छोटा प्याज और हरी मिर्च काट के डाली थी, तो इसलिए मैंने उसका जो है वो चीला टाइप बना लिया। और मैं इसको एंजॉय करूँगी चटनी और लस्सी के साथ। हरिथ्वी कच्चा अनियन वगैरह नहीं खाती है, इसलिए मैंने उसको डोसा बनाया, क्योंकि गर्मियों में ना दाल खाने का बहुत ज़्यादा दिल होता नहीं है। तो दोपहर को तो हरिथ्वी स्कूल में होती है तो दाल चावल उसके थोड़ा मिस से हो जाते हैं, क्योंकि दाल चावल उसे गरम गरम खाने पसंद है, स्कूल में खाने पसंद नहीं है। तो मैं दाल को इस तरह से अलग तरह के नाश्ते वगैरह बना के उसकी डाइट में इंक्लूड कर देती हूँ। और ये दोपहर का टाइम था। सुबह के काम मेरे 9 साढ़े 9 ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने और हरिथ्वी ने जम के मस्ती वगैरह की और उसके बाद 12 बजे मैं जो है किचन में जुट गई। और यहाँ पहले मैंने अपना जो है वो म्यूज़िक लगाया, पुराने वाले गाने, ये देवानंद के गाने सुन रही थी मैं, और उसके साथ ही मैंने काम शुरू कर दिया। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस कि किस तरह पूरे हफ्ते का काम जो है वो मैं एक दिन संडे में निकालती हूँ। ये नहीं है कि मैं संडे को इंजॉय नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा जो है सिस्टमेटिकली काम करते हुए पूरे हफ्ते की चीज़ें जो है वो रेडी करती हूँ। जो भी मेरे से हो पाएगा वो करती हूँ, ताकि जो पूरा वीक है वो आराम से निकल जाए। और यहाँ पे लंच बन रहा था आलू की रसे वाली सब्जी और उसके साथ मसाला पूरी। आटा मैंने सेट कर लिया था, आपको पता है मैं मसाले डाल के जैसे ज़ीरा, अजवाइन, कसूरी मेथी और दूध से आटा गूंथती हूँ। पूरी बहुत अच्छी बनती है, उसमें तेल अब्जॉर्व नहीं होता। और उसके साथ आलू की सब्जी बनी है, ताकि आलू की सब्जी हरिथ्वी की फेवरेट है तो वो ये डिनर में भी खा लेगी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि 1 मील ही हरिथ्वी का तैयार होता है, वो दूसरे टाइम पे वो खाना नहीं खाती, लेकिन आलू की सब्ज़ी वो खा लेती है। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब मैं जो है ना वो बिज़ी होने वाली हूँ, मुझे पूरे हफ्ते के काम निकाल के रखने हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए कच्ची घनी का सरसों का तेल, एक्चुअली मैंने बहुत सारा तेल जो है वो स्मोक ऑफ करके रखा था, क्योंकि हफ्ते के लिए मुझे स्टोर करके रखना है। जब भी तड़का लगाना है फिर सरसों के तेल को क्योंकि गर्म करना पड़ता है, तो फिर वो टाइम जो है वो सेव हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत सारा तेल जो है वो उबाल के जो है अब इसके टेम्परेचर पे रख लिया और उसको स्टोर कर लिया। और यहाँ पे सब्ज़ी ऑलमोस्ट उसका तड़का रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 3-4 दिन का जो है वो अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट भी रेडी करके रखा है। टमाटर का पेस्ट भी रेडी करके रख लिया है। साथ साथ सब्जी बनते बनते आलू बॉयल कर लिए हैं, आलू की सब्ज़ी बनेगी। और थोड़े से आलू मुझे कल के नाश्ते के लिए यूज़ करने हैं, दैट्स वाई मैंने थोड़े ज़्यादा आलू जो है वो उबाल लिए थे। सब्जी उबाल आ गया है, हम इसे गैस को कम करके 5-10 मिनट पकाएंगे। जितना रस आपको इसमें चाहिए उतना आप पानी रख सकते हैं। ये पूरी वो बनती है जो लंगर वगैरह में आलू की सब्ज़ी बनती है ना वो। तो हरिथ्वी को खाना मैंने अभी नहीं दिया था क्योंकि मुझे पूरियाँ तलनी हैं। सब्जी हो गई है, अब पूरी तलूँगी मैं। पहले अपने सारे बर्तन समेट लूँगी। ये मेरा ना काम करने का एक तरीका है। खाना बनाने से पहले सब्ज़ी वगैरह बनने के बाद मैं पूरे बर्तन जो है वो धो लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद मेरा इतने बर्तन धोने को दिल नहीं करता। तो बर्तन साथ साथ धो लेती हूँ, आधी सेल्फ भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि चपातियाँ पकाने के बाद मैं भी डायरेक्टली खा सकूँ।
दैट्स वाई। और संडे जो है वो हम लेडीज़ के लिए जो है वो बिज़ी ही रहता है, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, उनकी फरमाइशें होती हैं। लेकिन आप उन फरमाइशों को थोड़ा सा पूरा करते हुए सिस्टमेटिकली अगर चलती हैं तो आप आने वाले 3-4 दिनों की चीज़ें जो है वो रेडी करके रख सकती हैं, ताकि जो है आपका हफ्ते का काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो अपना कुछ काम करती हैं, वो भी, जहाँ जिनके पास मेड नहीं है, उनको क्लीनिंग डस्टिंग भी देखनी है, तो कुछ चीज़ें आप पहले ही रेडी करके रख सकती हैं। जैसे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट हो गया और टमाटर का पेस्ट हो गया, ये चीज़ें रेडी हों तो आप फटाफट से तड़का लगाती हैं। अदरवाइज़ 15-20 मिनट तो इनको कट करने में ही चले जाते हैं। और तेल वगैरह मैंने गरम करके रख लिया था, फिर जब भी तड़का लगाओ जस्ट तेल डालो और तड़का लगा लो, नहीं तो 5 मिनट तो पहले तेल को गरम करो फिर ठंडा करो। तो वही चीज़ें जो है वो मैं आज करके रख रही हूँ। थोड़ा सा मेन्यू रेडी करके रखा, पूरे वीक का मील प्लान फिर से मैंने रेडी किया। और पिछले वीक में जो चीज़ें हरित्वी ने खाई हैं वो इस वीक में दोहराई नहीं जाएंगी। अगर उस तरह की टाइप दोहराई जाएगी तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज होंगे। जैसे लास्ट वीक मैंने उसको दाल चावल का डोसा दिया था, लेकिन इस वीक में मैं उसको सिर्फ दाल का ही डोसा दूंगी। पूरी उसने बहुत टाइम से नहीं खाई है, तो उसको पूरी हलवा आलू पसंद है, तो वो हो गया। पूरी तलने के बाद अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। ये सारे जो आप बर्तन देख रहे हो, ये तेल इसमें डाला है मैंने, लगभग 1.5 लीटर तेल जो है वो बॉयल करके रख लिया, ताकि मेरे 2 वीक चले जाएं। और इसको मैंने कपड़े से ढक दिया है ताकि इनकी जो ठंडे हो जाएं, उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे। सेल्फ बिल्कुल क्लीन कर लिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरा एक आध बर्तन होगा वही करूँगी, फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर मुझे वो टाइम जो है वो हरित्वी के साथ एंजॉय करना है। अगर आप नैप लेना चाहते हैं, आप खाना खाने के बाद सो सकते हैं, अगर आपके बच्चे आपको सोने देते हैं तो। अदरवाइज़ मेरी तो सोने नहीं देती मुझे, तो मुझे वो काम जो है उसकी पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। उस टाइम को जितना भी वीक में उसने सिलेबस किया है, उस सिलेबस को मुझे उसे कवर अप करवाना होता है। फिर ऐसा होता है कि एकदम से जब एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। और यहाँ पे मेरी प्लेट सज गई है आम का अचार, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च। यूजुअली ये चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ, बट आज दिल कर रहा था तो मैंने सोचा चलो हम भी ये खा लेते हैं। तो ये जो पूरी साइड पे पड़ी है ये ज्योति का हिस्सा था, लेकिन ज्योति ने आज आना नहीं था, तो बस ऐसे ही इसका भी मज़ा वो सुन रही है साथ में बैठी, तो ये पूरी भी ऐसे वैसे ही हो गई। वैसे ये गिन के 2 पूरियाँ मेरी थी, 2 हरित्वी की थी और 2 ज्योति की थी, 1 एक्स्ट्रा थी, 3 पूरियाँ उसकी बची थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर कभी उसको डे टाइम बना के खिलाएंगे। खाना वाना हो गया, मैंने भी खा लिया, 2-4 बर्तन थे उनको समेटा और उसके बाद मैंने किचन को कर दिया क्लीन। ये हैबिट आप में ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली गर्मियों में, ताकि आपकी जो किचन है उसमें कभी भी कोई भी कीड़ा वीड़ा ना आए। हरित्वी का रूम भी थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी, क्योंकि सुबह से हरित्वी जो है गर्मी है तो बेडरूम में ही खेल रही थी आज। वैसे भी उसका फेवरेट प्लेस उसका बेडरूम ही है, तो मैंने बेडरूम को भी ऊपरी थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि 2 बजे हम लोग खाना खा के फ्री हुए थे। अब 2 से 4-5 बजे तक हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे। और ये अपनी हरित्वी जो है वो टॉयज़ कर रही थी, लेकिन उसे बंद नहीं हो रहा था, तो वो करेंगे। और 4 बजे के बाद मेरी रेल बनेगी, क्योंकि अब मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जो मैं पूरा हफ्ता करती नहीं हूँ, उनकी तरफ मैं ध्यान भी बिल्कुल नहीं देती हूँ। व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। आज मैंने कोशिश की है ब्लॉग को लंबा रखने की, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि ब्लॉग आप बहुत छोटा बनाते हो, तो मैंने पूरा संडे किस तरह से बिताया, क्या करती हूँ, किस तरह से संडे को प्रोडक्टिव रखती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। अदरवाइज़ संडे जो है ना वो हमारा हम ऐसे ही निकाल देते हैं, या तो मूवी देख के। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी आपकी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरा प्रायोरिटी होता है कि मुझे अपने घर को, अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिकली चलाना होता है, ताकि बर्डन ना बने। दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं हरित्वी के लिए उसके टेस्ट रेडी कर रही थी और हरित्वी साथ साथ खेल रही थी। उसकी नोटबुक पे टेस्ट रेडी कर दिए हैं, जैसे उसका मन करेगा फिर वो जो है वो पढ़ना अपना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब उसके यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। और यहाँ पे आज उसको एक बहुत पुराना टॉय अपना मिल गया, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह, तो बस उनको लेके वो लगी हुई थी सारे दरवाजे ठीक करने। ठीक तो क्या, उसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज बिगाड़ भी दी हैं, लेकिन खूब मस्ती लगा रही थी वो। एक्चुअली ना जब से ब्लॉग स्टार्ट किया मेरी बात ही नहीं हो पाई, बस सब जल्दी जल्दी कर रही थी। संडे है तो सिर्फ मैं खाने में बोर हो रहा हूँ। हाँ, पढ़ रहा है तो बोर हो रहा है, तो अब तू फ़ोन नहीं देख रहा?
क्या करती है, एक बार इसको पूरा सिलेबस रिवाइज कराओ, ठीक करेगी, दूसरी बार रिवाइज कराओ, गलतियां कर देगी, तीसरी बार रिवाइज करो, कोई और गलतियां कर देगी, कंफ्यूज हो जाती है। स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में तो ये इतनी कंफ्यूज होती है ना। और माने कि मैंने इतनी बार सुबह से रिवाइज करा दिया, अब भी 4:45 हुए हैं, तो 2 बजे से हम बैठे हैं और मैंने इसको पूरा सिलेबस 2 बार कवर अप कराया और दोनों बार इसकी अलग अलग मिस्टेक है और मेरे को भी अब गुस्सा आ गया। और तो अब मैंने इसको फ़ोन देखने को मतलब अलो कर दिया है और मैंने थोड़ी सी रेस्ट तो नहीं बोल सकते, मैं इसको पढ़ा ही रही थी और साथ साथ मैंने व्लॉग एडिट करके अभी पब्लिश भी कर दिया। अब मैं बनाऊंगी चाय और बताती हूँ। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए और रिथवी कह रही है कि मेरे को फ्रूट ही खाना है। मैंने सोचा था कोई शेक वगैरह दे दूँगी, तो शी सेड के नहीं, मेरे को फ्रूट खाना है, शेक नहीं पीना है। तो इसके लिए फ़्रूट कट करेंगे, खुद के लिए चाय बनाएंगे और मैंने ब्लॉग डाल तो दिया, पूरी ज़िंदगी चाय पिए जाएंगे और ये पूरी ज़िंदगी फ़ोन देखते जाएंगे। मम्मा ने खुद अलो किया है। हाँ, मैं खुद ही अलो किया। नहीं, ये बहुत अच्छा बच्चा है, जब तक मैं नहीं बोलती हूँ ना, देख लो, ये मजाल है कि फ़ोन देख ले, टच भी नहीं करेगा जब तक मैं नहीं अलो करूँगी। तो अभी मैं भी थक गई और मेरे को ना सर्वाइकल हो गई दोबारा से, तो चलिए चाय बनाते हैं। और ये बन रही है शाम की चाय और आज मैंने ग्लास केटल में जो है वो चाय बनाई बहुत टाइम बाद, क्योंकि चाय तो अच्छी खासी इसमें बन जाती है लेकिन इसमें ना वो टेस्ट नहीं आता। दैट्स वाई मुझे इसकी चाय का टेस्ट नहीं पसंद, मुझे वो जो पतीले में चाय बनाते हैं ना उसी का टेस्ट पसंद है। तो ये हम तभी निकालते हैं जब मिस्टर बहल आते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो चाय पीने के बाद जो है मैं फुली चार्ज अप हो गई और ये सारा मैंने पहले तो तेल समेटा। ये मेरा ग्लास का जार है जिसमें मैं मोस्टली तड़का लगाने वाला तेल रखती हूँ। तो एक में था जो पूरियाँ तल के तेल बचा था वो, और ये तेल वगैरह समेटे। हाँ, जब मैंने चाय अभी ना मैंने पीनी थी, जस्ट मैंने तेल को समेट के आ गई थी। नींद मुझे आ रही थी लेकिन रिथवी सोने नहीं देती, तो हम दोनों यहाँ फ़िशेस के पास बैठ के कुछ टाइम एंजॉय किया और उसके बाद मैं लग गई किचन की सफाइयों में। ये वाला पोर्शन है ना जो ये हार्डली साफ़ होता है महीने में। इसमें ऑयल कंटेनर रखती हूँ तो जो ऑयल्स होते हैं, अचार वगैरह का ऑयल लग जाता है तो थोड़ा मैसी हो जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं इसे साफ़ करती हूँ, लेकिन पूरा हफ्ता मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देती क्योंकि ऑयल का कंटेनर निकालो रखो, उस चक्कर में ऑयल थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। दैट्स वाई इतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे रिथवी आ गई थी, बहुत ही मज़ेदार स्नैक बना के लेके आई थी वो। मैंने चीज़ों को समेटना शुरू किया, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको दूर रखा। तो ये एक स्प्रे बनाया हुआ था मैंने जिसमें मैंने सिरका डाला है डिश वॉशर, तो उससे कपड़ा लेके मैंने ये सारा साफ़ किया कि अगर कहीं चिकनाई हो तो हो। और ये वाला पोर्शन है, ये भी पूरे हफ्ते जो है वो थोड़ा मैसी हो जाता है क्योंकि इसमें रिथवी के स्नैक्स हैं, ड्राई स्नैक्स जो वो खाती है या कुछ चीज़ें जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो ये पोर्शन ना थोड़ा जल्दी मैसी हो जाता है क्योंकि पूरा दिन वक्त नहीं होता, तो जैसे ही मैं चीज़ निकालती हूँ वापस से रखती हूँ तो ये थोड़ा मैसी जल्दी होता है। तो इसको साफ़ किया। तो आप संडे को ऐसे कर सकते हो कि आपकी किचन की जो भी क्लीनिंग डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकते हो। आप एक आध रूम क्लीन कर सकते हो ताकि पूरा हफ्ता आप अपने लिए भी टाइम निकाल सको। बच्चों को लेके ये काम कर सकते हो, अगर आपके बच्चे बड़े हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप बच्चों को लेके भी ये काम कर सकते हो। बच्चों के में भी अच्छे एडिकेट्स आते हैं और हमारा भी काम निकल जाता है ना। तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी ड्रिंक। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक मी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टाइफाइड, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको शाम को ये इतना आपको 1 गिलास भर के लेना ही लेना है। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो सबसे बढ़िया हैं, ये तो जो बढ़िया है ही है। और आज मैंने इसमें काफ़ी टाइम बाद हरी मिर्च डाली है। जब मैं बिफोर मैरिज हम ऐसे चीज़ें पीते थे ना, क्योंकि तब तो ऐसा होता था कि मम्मा पे डिपेंड होते हैं, जैसे अब हरित्वी को तो मेरे को ही देना है ना, तो मम्मा देती थी। अब तो मैं अब पीने लगी हूँ 7-8 साल बाद मेरी शादी के। तो दिस इज यम्मी, दिस इज सुपर यम्मी और हेल्दी। और आज मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है तो इसका टेस्ट वाह। मिस्टर बहल जैसे ही आते हैं ना वापस, मैंने ये ड्रिंक उनको पिलाना है।
जस्ट वाह, क्योंकि वो पपाया नहीं खाते, मैं तो पपाया वैसे भी खा लेती हूँ, वो नहीं खाते, तो ये मेरे को उनको देना है। हरी मिर्च वाला पियेंगे ना तो रोज ही मांगेंगे। संडे बहुत बिजी हो गया, सुबह से हल्का हल्का लगी हुई थी, लेकिन शाम को मैं हमेशा संडे को ऐसे ही करती हूँ, बहुत सारे काम करती हूँ। सुबह के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। डिनर बन गया, मैंने दाल चावल बनाए आज डिनर में, क्योंकि दोपहर में हम दोनों का हैवी हो गया था। अभी मेरे को आधा पौना घंटा और लगेगा। किचन की जो जरूरी क्लीनिंग थी, जो हफ्ता भर हाथ नहीं लगता, वो क्लीनिंग मैंने कर ली। बेडरूम सुबह देखती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ऋत्विक का क्या लंच जाएगा, उसके लिए रात को प्रिपरेशन की। यहाँ पे मैंने जस्ट चावल बनाए थे दोपहर की, आलू की सब्ज़ी के साथ ऋत्विक खा लेगी। तो यहाँ पे मैं आलू वाला आटा गूंद रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप पूरी बना सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, जीरा, अजवाइन डाला, थोड़ा सा तेल डाला, ऑलिव ऑयल, कसूरी मेथी डाली थी। इन सब चीज़ों को मिक्स किया और उसमें बॉयल्ड आलू को मिक्स करके आटे को सेट किया। और इसको मैंने अगर ज़रूरत पड़े तो दही से गूंथा है, क्योंकि फिर परांठी वगैरह जो है वो सॉफ्ट बनती है। अगर आपको कड़क चाहिए तो आप पानी से गूंथ सकते हो, मुझे सॉफ्ट चाहिए तो मैंने इसको दही से गूंथा है। सारा काम ख़त्म हो गया, डिनर वगैरह हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम मुझे सेल्फ को क्लीन करना है। एक दिन किचन की डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, साबुन से उसकी सेल्फ वगैरह साफ़ हो जाए, तो 3-4 दिन तो आराम से निकल जाते हैं, चाहे आप ध्यान दो चाहे ना दो। कुछ ऐसा है कि अगर मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ तो मुझे 3-4 दिन तक गैस स्टोव भी साफ़ नहीं करना पड़ता। अगर कुछ गिरे तो जो नॉर्मल कपड़ा है वो तो हम लगाएंगे, लेकिन ये होता है कि उसको ना साबुन से रगड़ा चढ़ाने की मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे साथ साथ मैं मिस्टर बहल के साथ बात कर रही थी, क्योंकि हम हरित्वी के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे, और साथ साथ ही मैं लगी हुई थी पूरी किचन की जो है वो क्लीनिंग करने के लिए। ये आपके साथ मैं अलग वीडियो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं पूरे वीक की क्लीनिंग को पहले करके रखती हूँ, कि पूरे वीक मैं आराम से रहूँ, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा होता है कहीं पे भी एक दाग दिख जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। और आई वॉज रीअरेंजिंग दीज मैग्नेट्स आल्सो। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करें। कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी चीज़ किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती है, और हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ओके, ट्वाइस वीडियो सेंड की है। एक्चुअली हम हरित्वी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वही प्लानिंग चल रही है मेरी। मेरी किचन पूरी तरह चमक दमक गई है। बस ये ज़रूर है कि मैं आज थक गई हूँ, और मैंने अभी कपड़े जो है पूरी किचन को साफ़ किया, या डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं वो मैं अलग अलग तरह से कपड़े रखती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कई बार होता है ना कि वीक में मुझे धोने का टाइम ना मिले, तो मेरा चलता रहता है, एक जुगाड़ रखे होते हैं मैंने, तो वो धो रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 हो गए हैं, उनको सूखना डालूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। इवन मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर लिया, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मिस्टर बहल की साथ साथ कॉल आई थी। हम हरित्वी के लिए कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, जो उसका गिफ्ट कल आएगा। थोड़ा थोड़ा उसको पता भी है, थोड़ा थोड़ा, तो वो बातचीत चल रही थी, उसी में मैंने फटाफट से वॉश बेसिन और वॉशरूम साफ किया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को भी खुश रखें, दूसरों को ग्रो होने दें। अगर कोई अपना काम चला रहा है, कोई लेडी स्पेशली काम चला रही है, किसी भी तरह का काम है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो शॉप रन करती है, चाहे वो स्टिचिंग करती है, कुछ भी, तो उसको आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करें, उसके इर्द गिर्द सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करें। वो इन्वायरमेंट सिक्योर फिजिकली तो होना ही चाहिए, लेकिन मेंटली भी सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक लेडी कोई काम खोलती है ना, तो वो उसके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। तो एज अ यूट्यूबर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी कुछ भी, कि सबको ग्रो होने दें। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, दैट्स ओके, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो ना ही करें, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान की दया से 1-2 ही इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, लेकिन मेरे कुछ नॉन फ्रेंड्स हैं जो मैं देखती हूँ या मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल।